Hello guys, welcome back to Vikranta Commerce Academy. Today is my topic receipts and payment account. Receipts and payment account के बारे में मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता और ये कैसे तैयार किया जाता। तो गाइस रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था जो लाभ कमाना नहीं चाहती है, जिस संस्था का उद्देश्य होता है अपने समाज और अपने सदस्यों को एक निश्चित सेवा प्रदान करना होता। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है NPO का, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप NPO फर्स्ट लेक्चर आप मेरा देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया और ऊपर के आई बटन में भी दे दिया गया। अगर आप वहाँ पे या तो मेरे चैनल पे जा कर के आप प्ले लिस्ट में जा कर के भी आप क्लास 12th कॉमर्स लिखा होगा, तो उस प्ले लिस्ट में जा कर के भी आप लेक्चर 1 NPO का लेक्चर 1 आप देख सकते हैं। तो उससे आपको ये क्लियर हो जाए कि NPO क्या होता है, ये कौन कौन सा अकाउंट ओपन होता करता है। NPO और PO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, ओके। उसके बाद में आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइज, तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। ये एक ऐसा अकाउंट है जो कैश मेथड पर तैयार किया जाता है, यानी कि कैश का ट्रांजैक्शन कैसे होता, कितना हुआ है, ओके। तो जब कभी भी आप रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाइएगा तो सबसे पहले आप उसमें कुछ भी नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन कितना हो, कितना कैश आया है और कितना कैश गया, बस इतना आपको ध्यान रखना, नथिंग, बाकी कुछ भी इसमें नहीं लिखना होता। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रॉम द फ्लोइंग particulars prepare receipts and payment account and income and expenditure account of Purnia Club for the year ended of 31st March 2020। तो पूर्णिया क्लब का गाइज रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। 31 मार्च 2020 को इसका फिनेंशियल लास्ट डेट है, ओके। तो देखिए इसके पास कैश इन हैंड कितना है। 1 अप्रैल 2019 को जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट डे था, इसके पास कैश था 900 रुपया और क्लोजिंग बैलेंस क्या था इसका 3500 रुपया। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इतना। तो चलिए गाइज साथ ही साथ सवाल भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और आपको पता भी चलता जाए। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है पूर्णिया क्लब के द्वारा कि मेरे पास कैश कितना था 1 अप्रैल 2019 को, जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट डे था, उस दिन 900 रुपया इसके पास कैश था। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कैश रहेगा उसको हम टू बैलेंस BD करके लिखेंगे, ओके। अगर यही इसके पास कैश है, अगर माइनस में होता, अगर बैंक के पास भी अगर यही अकाउंट माइनस में होता तो उसको पेमेंट साइड में लिखते, अगर प्लस में है तो हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। ये जो है उसका फॉर्मेट बनाया गया है कि ये होता है डेबिट साइड होता है और ये होता है क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में हम रिसिप्ट लिखते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या 900 रुपया 1 अप्रैल 2019 को है, अगर ये कैश अगर माइनस में होता या बैंक से मैंने ज़्यादा ओवरड्राफ्ट कर लिया होता तो ये हम पेमेंट साइड में लिखते हैं। अगर -900 होता मेरा अकाउंट तो ये क्या है प्लस में है, मेरे पास ये कैश है, तो इसको हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितना है अमाउंट 900 रुपये। अगर ये माइनस में होता तो इस साइड क्या लिखते बाय बैलेंस BD 900 रुपया, लेकिन इतना कैश मेरे पास है, ओके। देखिए सेकेंड क्या, सेकेंड है ऑन 31 मार्च 2020। ये बैलेंस जो होता सो हम लास्ट में दिखाते हैं। ये था हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को हम लास्ट में दिखाएंगे, ओके। अगला है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, यानी कि इस बार कैश सब्सक्रिप्शन यानी चंदा कितना रिसीव हुआ 2018-19, यानी कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 1000 और फिनेंशियल करेंट ईयर का जो रिसीव हुआ वो 9000 रुपया। तो यहाँ पे लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन 2018
2018 और 19 का कितना है 1000 रुपया, और 2019 और 20 का कितना है 9000 रुपया। तो गाइज यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे टू सब्सक्रिप्शन 10,000, लेकिन ऐसा हम इसलिए दो जगह लिख दिए हैं 2018-19 और 19-20 का, क्योंकि ये अगर कोई अदर पर्सन आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पढ़ेगा तो उसे क्लियर हो जाएगा कि 2018 और 19 का 1000 रुपया आया हुआ था जो पिछले ईयर प्रीवियस ईयर था, और इस साल जो रिसीव हुआ वो 9000 रुपया। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर से दिख नहीं रहा। ओके, तो 2019 और 20 का क्या 10,000 रुपया। अगला देखते हैं क्या, अगला सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2019 to 20 नॉट येट रिसिप्ट, यानी कि यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर होना चाहिए कैश का ट्रांजैक्शन होगा तभी हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2019 to 20 नॉट येट रिसीव, ये हमारा कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि बाकी है, रिसीव नहीं होता। कितना 1500 रुपया। तो इस इंफॉर्मेशन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगला है रिसिप्ट फ्रॉम रूम हायरिंग 500 रुपये, यानी कि रिसिप्ट हो रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम रूम हायरिंग से कितना हो रहा 500 रुपया। तो इसको किस साइड लिखेंगे, टू साइड में, टू आर रिसिप्ट्स फ्रॉम रूम हायरिंग कितना 500 रुपये। ओके, देखिएगा रिसिप्ट्स फ्रॉम रूम हायरिंग से कितना 500 रुपये। टेनिस कोर्ट रिसिप्ट्स, यानी कि टेनिस कोर्ट से रिसिप्ट्स कितना हुआ 3000 रुपया। तो इससे भी रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू टेनिस कोर्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू टेनिस कोर्ट, कितना 3000 रुपया यहाँ पे मिला हुआ था। अगर गाइज तो गाइज टेनिस कोर्ट से कितना रिसीव हुआ था 3000 रुपया, टेनिस कोर्ट से 3000 रुपया। अगला इन्फॉर्मेशन है गाइज रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट, यानी कि रिफ्रेशमेंट रूम से कितना रिसिप्ट हुआ 6250 रुपया रिसिप्ट हो रहा। तो यहाँ पे टू साइड में लिखेंगे टू रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट से कितना है अमाउंट 6250 रुपये, यानी कि जितना भी रिसिप्ट हो रहा है, जितना भी कैश ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसको हम टू साइड में लिखेंगे, यानी कि रिसिप्ट साइड में टू डाल करके लिखेंगे, और जितना भी हम कैश पेमेंट करेंगे उसको बाय लिख करके पेमेंट साइड में लिखेंगे। ओके, तो रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट से 6250 रुपया। अगला इन्फॉर्मेशन है गाइज सैलरी पैड, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी, तो उसको हम किस साइड में लिखेंगे पेमेंट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में। सैलरी पैड एट 200 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स अप टू 29 फरवरी 2020, कितना अमाउंट है 2400 रुपया, यानी कि सैलरी पैड हुआ 200 रुपया के प्रति माह से 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए पेमेंट हुआ। वो कितना कब तक का क्लियर हो गया है 29 फरवरी तक। इस मंथ का एक मंथ का सैलरी बाकी रह गया, लेकिन इस मंथ कितना क्लियर कर दिया उसने 29 फरवरी तक का, उसको कितना सैलरी दे दिया इस मंथ, कितना उसको पेमेंट कर दिया 2400 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन बाय सैलरी पैड कितना है 2400 रुपया पेमेंट हुआ उसको 12 मंथ का। इसमें एक गाइज मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक है। ओके, तो इसमें एक मंथ है सो पिछले प्रीवियस ईयर का ले लिया होगा, इसलिए इसका 12 मंथ पूरा हो जा रहा है, और लेकिन 29 फरवरी तक ही हो रहा, तो इसलिए इसने क्या किया प्रीवियस ईयर का एक मंथ ले लिया। ओके, तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे उस टाइम इसको ध्यान में रखा जाता। रिपेयर, यानी कि रिपेयर मरम्मत क्या किसी चीज़ का कर उस पर कितना खर्च आया हुआ 600 रुपया। तो इस साइड क्या लिखेंगे बाई रिपेयर्स 600 रुपया। ओके, अगला इन्फॉर्मेशन है गाइज
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यानी कि लेखन सामग्री का जो सामान खरीदा हुआ था, डायरी हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया या एक्सेट्रा, तो उस पर कितना खर्च हुआ? 1500 रुपये। इसमें 300 रुपये पिछले ईयर का, तो वो हमें ध्यान में नहीं रखना, बस हमें इतना दिया कैश हम कितना पेमेंट किया, कितना? 1500 रुपये कैश। किस चीज़ के लिए? प्रिंटिंग एंड, कितना? 1500 रुपये। ओके, बाइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है अमाउंट? 1500 रुपये। ओके, अगला है गाइज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद अगला पॉइंट है पैड फॉर परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट। कितना? 4250 रुपये। किस चीज़ के लिए पैड कर रहे हैं? परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट परचेज कर रहे हैं 4250 रुपये का। तो बाय परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट, परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट कितने का है? रिफ्रेशमेंट है 4250 रुपये का, ये हम पेमेंट कर रहे हैं 4250 रुपये, तो पेमेंट साइड में एंट्री करेंगे। अगला है वेजेज यानी कि मजदूरी, कितना उसने दिया है? 3400 रुपया। तो बाय वेजेज कितना पेमेंट किया? 3400 रुपया। अगला है गाइज गैस एंड फ्यूल पे कितना? 2000 रुपया खर्च किए हैं, तो ये इसको भी हम बाय साइड में लेंगे, बाय गैस एंड फ्यूल 2000 रुपया। ओके, अगला है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। कितना उसने खर्चा किया हो? 3000 रुपया इस फिनेंशियल ईयर में पेमेंट किया होता। ये जो उसका एडजस्टमेंट है वो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ध्यान देंगे, लेकिन जितना भी पेमेंट कितना किया टोटल? 3000 रुपया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कितना उसने खर्च किया? 3000 रुपया, 3000। अगला पॉइंट है गाइस अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, यानी कि जिससे हम परचेज कर रहे थे, जो हमारा सप्लाई करने वाला, जिससे रिफ्रेशमेंट से वाले से हम परचेज कर रहे हैं, उससे हमारा 1100 रुपया पेमेंट उससे आना बाकी है। यानी कि गाइस उससे 1100 रुपया का सामान तो हमारे पास आ गया, लेकिन उसको पेमेंट करना बाकी है। ओके, तो उसको कितना सामान, मेरे पास 1100 का सामान आ गया, बस 1100 का पेमेंट करना उसे बाकी है, यानी कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसका एंट्री नहीं करेंगे। ओके गाइज, तो गाइज अब यहाँ पे कितना रिसिप्ट हुआ और जितना पेमेंट साइड में एंट्री कर दिए। आगे कहा है कि जिस साइड का, इस साइड का सम ज़्यादा होगा तो दोनों का कैलकुलेट करके हम दोनों साइड में हम एंट्री करेंगे। ओके, अगर इस साइड का टोटल सम दोनों साइड होगा, इससे ज़्यादा होगा, तो जो सबसे इस साइड का हो या इस साइड का, जो सबसे ज़्यादा होगा उसका एंट्री हम दोनों साइड करेंगे। तो गाइज आपके वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने आपको पहले से कैलकुलेशन करके रखा हूँ। तो इस साइड का जो टोटल है सो सबसे ज़्यादा वो कितना है? 20,650 रुपया, और इसका जो है 20,650 रुपया आपको कैलकुलेट कर लेना। ओके, और इस साइड का क्या है? कम है, तो कितना से कम था? इसका जो मैंने कैलकुलेट किया था 17,150 रुपया अमाउंट आ रहा था। ओके, तो कितना कम हो गया? 3500 रुपया कम है, 3500 रुपया इस साइड कम है। ओके, तो 3500 रुपया इसको हम दे दिए, लेकिन इस साइड क्या लिखेंगे? इस साइड है BD, इस साइड है 2, तो इस साइड क्या लिख रहे हैं? बाय, इस साइड बैलेंस, BD के बदले यहाँ पे कैरी डाउन लिखेंगे, CD, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CD। ये क्या? हमारा क्लोजिंग बैलेंस। आपको मैंने बताया हुआ था कि ये बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस, वो लास्ट में देखेंगे। तो वो क्या है? क्लोजिंग बैलेंस कितना? 3500 रुपये यहाँ की, यानी कि मैंने जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया है वो अब तक की सही बना। ओके, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आपने मेरे चैनल पे है तो गाइज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कॉमर्स के रिलेटेड जो भी अकाउंट से रिलेटेड BST EPS
से रिलेटेड कभी भी जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और सारा वीडियो आप देख पाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और अगला वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा सो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए बना रहा हूँ। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम पे जाकर के आप फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।